हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, रिसर्च मेथड जो है आपका, देखिए ये ह्यूमैनिटीज़ का ब्लूप्रिंट है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। अब जो है कुछ भी हो, पढ़ने का मन हो ना हो, मन बनाना पड़ेगा। आपकी डेट आ चुकी है, 1-2 दिन रह चुके हैं और मैं जो हूँ अपनी जो भी एग्ज़ाम है उसको एक साइड थोड़ा सा करके और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो देखो, कल मैंने अपलोड की थी, यहाँ पर देखिए रिसर्च मेथड जो है, इसे मैंने कल आपको अपलोड बताया था, अपलोड की थी वीडियो। ये सेकंड वाली सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है, इसको लेकर कल मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। आज जो है हम करने वाले हैं इसमें ही आपका यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो डाटा है, इसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अब देखो, ये बाकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये आपका टू द पॉइंट वहाँ पे पूछा जाएगा, नहीं कोई आपकी क्रिटिकल सिचुएशन रख दी जाएगी और उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अभी हमारे हाथ में ऐसा नहीं है, बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलनी है। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपके लिए ये भी बना दूंगी, बट ये जो है आपका नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं आएगी। अगर आप जो है सही से समझ के गए होंगे चीज़ों को तो आप कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शन जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन जो है मैं आपके लिए वो वीडियोस जो है वो लेकर आने वाली हूँ। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यूनिक क्लासेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथड जो है उसमें आपका जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहली बात जो है, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। देखो, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव जो है आपको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल बेस होती है, यानी कि इसमें जो है न्यूमेरिकल जो फॉर्म है वो आपका जो है इसमें ऐड होता है, और इसमें स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो चीज़ें जो है इसमें ऐड होती है। बट जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें क्वालिटी हम देखते हैं किसी भी चीज़ की। अब इस बात से समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, बट मैं आपको समझाऊंगी। देखो, इसमें क्या होता है, ये जो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा होता है हमारे पास पहले से होता है, या ये कहूँ हमें डाटा जो है कलेक्ट इस तरीके से करना होता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, ना तो ऐसे ही बोलती रहूँगी मैं। देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक मैं जो हूँ एग्जाम्पल देती हूँ। एक कंपनी है, माने एक कोचिंग सेंटर है, उसने जो है अभी अभी जो है स्टूडेंट्स को लिया है। उसके बाद 1 साल के बाद वो देखना चाहते हैं क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, कोचिंग जो सेंटर उन्होंने ओपन की थी उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स है वो किस तरीके से जो है इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये एक डाटा हो गया, ये न्यूमेरिकल बेस होगा, यानी कि 20% स्टूडेंट्स जो है फेल हुए हैं और 80% स्टूडेंट्स पास हुए, तो एक डाटा हो गया। इसी के साथ साथ वो देख रहे हैं कि उन्हें जो है कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, वो चीज़ देख रहे हैं। वो भी क्या है, वो भी उसका जो है एक न्यूमेरिकल बेस आएगा। और बहुत सारे जो एसेप्ट्स हो सकते हैं जिसको देखते हुए वो क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो डाटा कलेक्ट किया गया है और उसके बाद रिजल्ट निकाल रहे हैं कि कोचिंग उनकी सही भी चल रही है, नहीं घाटे में तो नहीं जा रही, या स्टूडेंट्स फेल तो नहीं हो रहे, क्या टीचर्स की क्वालिटी कम है, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो बेकार है। ये सारी चीज़ें जब वो देख रहे हैं, और वो भी किसके थ्रू देख रहे हैं, न्यूमेरिकल जो डाटा है उसके थ्रू देख रहे हैं, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उस रिजल्ट को वो देख रहे हैं, यानी कि ये डाटा एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है उसको देख रहे हैं कि उनका जो कोचिंग सेंटर वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, वो एक डाटा एनालाइज कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाएगी। बात समझ गए होंगे आप सभी। तो इसमें क्या है, हमको डाटा जो है एनालाइज करना होता है, यानी कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो ऑलरेडी पहले से ही थे। ठीक है, 1 साल में स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑलरेडी सबमिट हो रहे थे ना, मार्क्स वो एग्ज़ाम दे रहे थे बार बारी कोचिंग पे, तो उनके मार्क्स तो आ ही रहे थे। तो वो जो चीज़ें हैं, और जैसे जो भी घाटा हो रहा था, प्रॉफिट लॉस वगैरह, वो तो ऑलरेडी हो रहा था, तो डाटा जो है पहले से मौजूद था। ठीक है, उसको उठाया है उन्होंने और उसको एनालाइज किया है। ठीक है, उसको देखा है, उसको ऑब्जर्व किया है कि वो जो है किस तरीके से है, जो भी उनको अपने गोल जो भी था उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको रिजल्ट पाने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, इस डाटा को एनालाइज किया है जो ऑलरेडी जो है कोचिंग सेंटर में अवेलेबल था। तो वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, ये जो है जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, डिडक्टिव मेथड जो है कि यूज़ हो रहा है। अब आप कहेंगे डिडक्टिव मेथड क्या होता है, 2 मेथड होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपका होता है डिडक्टिव, ठीक है, एक आपका होता है इंडक्टिव। ओके,
डिडक्टिव और इंडक्टिव दो मेथड होते हैं। अब क्या होते हैं समझते हैं। आपको ध्यान रखना है डिडक्टिव डी से आपको ध्यान रख लेना है, ये क्या है इसमें पहले से ही डेफिनेशन होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को डिफाइन किया होता है पहले से ही चीज़ मौजूद होती है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं या फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लूँ, मानो अगर मैं कह रही हूँ नाउन, अगर मैं क्लास में नाउन पढ़ा रही हूँ तो नाउन क्या है, मैं नाउन की सिंपली आके जो है डेफिनेशन बता देती हूँ कि नाउन जो है प्लेस वगैरह, थिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें नाउन होती है, इस तरीके से नेम वगैरह नाउन है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई यहाँ पर नॉर्मली डेफिनेशन बताई, वो डिडक्टिव मेथड हो जाता है। और उसके बाद जब मैं जो हूँ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि भाई नेम में आप बताओ क्या नाम है, राम बता दिया किसी ने, तो वो डिडक्टिव मेथड है, यानी कि पहले मैंने डेफिनेशन बताई फिर मैंने एग्जाम्पल बताया, तो वो डिडक्टिव मेथड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने जो है नाउन की डेफिनेशन पहले से बनाई हुई थी, किसी बुक से पढ़ के या कहीं से मैंने नॉलेज ली थी नाउन की, और वो मैंने एज इट इज़ बता दी। बट इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आई से आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल जो है आपका, आप एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद जो है कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो इंडक्टिव मेथड होता है। यानी कि पहले मैंने एग्जाम्पल दे दिया और फिर उसके बाद जो है मैं जो हूँ मेन टॉपिक पे आती हूँ या फिर मेन जो भी मेरा रिजल्ट है उस पे आती हूँ। तो ये जो है इसमें जर्नलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, पहले से डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले से चीज़ डिफाइन होती है, यानी कि पहले से डाटा कलेक्ट था, पहले से डाटा जो है कोचिंग का जो है डाटा जो है वो है, यानी कि स्टूडेंट्स कितने पास हुए, कितने फेल हुए, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सारा डाटा जो है पहले से कोचिंग में है, बट उसे कोई देख नहीं रहा था। अब क्या कर रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। क्यों देखना चाह रहे हैं, जो ओनर वो ये देखना चाह रहा है कि इसको देखने के बाद उसे पता चलेगा भी कोचिंग जो वो सही भी चल रही है नहीं चल रही है। तो वो क्या है, डिडक्टिव मेथड जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वाला जो है आपका जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और उसमें डिडक्टिव मेथड यूज होता है। उसको जर्नलाइज करने के लिए, रिजल्ट पे पहुंचने के लिए डिडक्टिव मेथड यूज करना पड़ता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स होती है, न्यूमेरिकल होती है, वैल्यूज़ नंबर्स होते हैं, उनमें ही ये जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई होती है। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ओके क्वालिटेटिव रिसर्च जो है आपकी क्या होती है, क्वालिटी आपने सुनी होगी, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये जो घर बन रहा है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन जो पढ़ाते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, इस तरीके से बोल देते हैं हम। और कभी कभार हम कहते हैं ये वाली जो आइसक्रीम है ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वो क्वालिटी क्या है, यानी कि हम किसी के गुण की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ओके तो ये क्या होता है, ये हम वर्ड्स में ही बता सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो ये बुक है, आपने कोई भी बुक खरीदी, अब ऐसी कोई बुक खरीदते हैं आप और आप कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मुझे, ये जो फटी पुरानी बुक मुझे मिल गई, ये फटी पुरानी बुक मुझे अच्छी नहीं लगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हम इसे जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे कि जिन्होंने बुक खरीदी है, क्या उसकी क्वालिटी वो क्या है कुछ नंबर्स में बता सकते हैं। मानो स्टूडेंट्स फिर भी कह दे 50% अच्छी, 50% अच्छी नहीं है, इस तरीके से फिर भी कह दे स्टूडेंट्स। बट जो पब्लिशर होगा वो उसे कैसे पता चलेगा, कोई 50 बोलेगा, कोई 80 बोलेगा, कोई एक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलेगा उसे। तो वो क्या करता है, कोई स्टूडेंट बोलता है अच्छी है, कोई बोलता है बुरी है। यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वालिटेटिव का एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या फिर ये बोलूँ रिव्यू दे रहे हैं। ओके तो रिव्यू दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसमें हम ये बताते हैं अच्छा है या बुरा है, कैसा है, इस तरीके से बताते हैं, हम उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उस पब्लिशर को केवल और केवल ये पता चलता है कि उसकी बुक अच्छी है या नहीं है। कोई बोलता है फटी पुरानी, उसको भी वो ऐड कर लेता है। अब पब्लिशर को अपनी बुक में कोई सुधार करना है तो वो ये सारे रिव्यू देखता है, वो सारे रिस्पॉन्स देखता है। आप देखते हैं ना, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं हम प्ले स्टोर से, उसके नीचे रिव्यूज़ होते हैं, उन रिव्यूज़ को ऐप वाला देख सकता है और उसमें वो चीज़ें ठीक कर सकता है। तो अगर मैंने अपनी एक ऐप बनाई ठीक है, तो उसके नीचे जो रिव्यू होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स उसमें रिव्यू देंगे, ठीक है। मानो अब मैंने कोई एजुकेशन ऐप बना ली, आप सभी देंगे उसमें रिव्यू, उसके नीचे होते हैं ना रिव्यू। तो उसको मैं देखकर ये एनालाइज कर सकती हूँ, उस डाटा को एनालाइज ये कर सकती हूँ कि भाई इस तरीके से बोला है लोगों ने, तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेती हूँ उसका, किसका, क्वालिटेटिव का। ओके यहाँ पर जो है मैंने एक जो है मानो मैंने एक बुक पब्लिश की। ओके तो वो जो बुक है वो ए ने खरीदी, बी ने खरीदी, सी ने खरीदी और डी ने खरीदी। ए ने बोला बुक क्या है, ओके है। बी ने बोला बुक जो है बैड है। सी ने बोला बुक की क्वालिटी जो है वो गुड है। ओके और डी बोलता है कि 50-50% है। तो इससे मुझे पता चला, या फिर ये बोल देते डी ने बोला वेरी गुड है।
तो यहाँ पर इसको देख के ये एक डाटा मेरे पास कलेक्ट हो गया है, बट ये डाटा क्या है, वर्ड्स में है, न्यूमेरिकल बेस नहीं है। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा ना 1% या 2% इस तरीके से, न्यूमेरिकल बेस नहीं है, नॉर्मली वर्ड्स में, सेंटेंस में हमें मिल रहा है डाटा। तो इसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि मेरा जो है केवल बी ही जो है वो सबसे बुरा रिव्यू दे रहा है, वो सबसे बुरा रिस्पॉन्स दे रहा है, बाकियों ने सही दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी बुक जो है अच्छी है। तो समझ रहे, तो ये होता है आपका क्या, वर्ड्स में जो आपका होता है डाटा और उसी को एनालाइज किया जाता है, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक्सप्रेस्ड होती है नंबर्स में, ग्राफ्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं याद रहती है तो यह ध्यान रखो, क्वांटिटेटिव में एन आता है और इससे आपको जो है नंबर और ग्राफ्स याद कर लेने हैं। ओके, डाटा नंबर में होगा तो डाटा को हम जो है ग्राफ्स में उतार सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं, डाटा जो अगर नंबर्स में है तो डाटा हैंडलिंग पढ़ा होगा ना आपने, इस तरीके से होता है और यहाँ पे हम डाटा बना देते हैं इस तरीके से। तो ये जो है हम जो है इसको ग्राफ्स में उतार सकते हैं। अब जो है इसको जर्नलाइज किया जाता है, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और अब जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। और ये ऊपर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च ही था, हाँ। अब देखो इसमें वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई यहाँ पर। अब देखो इसमें जो कॉमन मेथड्स होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के, उसको करने के जो कॉमन मेथड्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि नंबर्स जो न्यूमेरिकल बेस होता है हमारा डाटा, उसको एनालाइज किया जाता है। इसमें क्या है, हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है हम देख सकते हैं कि जो डाटा है वो हमारे पास क्या है और किस तरीके से। इसके साथ साथ हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन वो भी नंबर्स में रिकॉर्ड हुई होनी चाहिए, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन करे, कभी ऑब्जर्व करें हम किसी चीज़ को, नंबर्स में होना चाहिए, तभी वो जो है इसके अंदर आएगा। हम सर्वे कर सकते हैं, यानी कि हम गली गली घूमकर या फिर हम इंटरनेट पर हम सर्वे करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो डाटा है, जो भी हमें वहाँ से डाटा प्राप्त होगा, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ को, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो सर्वे भी करवा सकते हैं हम, उसमें कुछ ऑप्शन रख सकते हैं या फिर हम नॉर्मली सर्वे करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो है इसके मैथड्स है वो आपको पता होने चाहिए। अब देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है इसमें हम डाल सकते हैं। सर्वे भी किस टाइप से होना चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के टाइप से, यानी कि उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होने चाहिए, क्लोज एंडेड टाइप होने चाहिए। अब आप कहेंगे क्लोज एंडेड टाइप कौन से क्वेश्चन है, क्लोज मतलब खत्म होना, यानी कि एग्जाम्पल लेती हूँ, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन का पूछा भी जा सकता है। देखो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको आइसक्रीम पसंद है, और यहाँ पर क्या है, आप हाँ या ना में आंसर देंगे, यानी कि आप क्या दे रहे हैं, येस में या फिर नो में, इन दोनों में से किसी एक में आंसर देंगे। इसके अलावा आप किसी वर्ड में जो है, मैं आपको ये छूट नहीं देती हूँ कि आप किसी दूसरे वर्ड में इसको आप जो है यहाँ पर बताओ। तो इसका मतलब ये क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चंस हैं। अब MCQ बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसमें आप खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अपने वर्ड्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ सीमित ऑप्शन होंगे, उनमें आपको आंसर देना होता है। ये क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आप चलिए क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें क्वालिटी चेक की जाती है ना, और वो जो है वर्ड्स में जो भी चीज़ें एक्सप्रेस हुई है उसको देखते हुए उस डाटा को हमें एनालाइज करना होता है। इसमें जो है आपको बात ध्यान रखनी है, इसमें जो है आपको जो मेथड्स यूज़ करने हैं वो कौन सी होती हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड मतलब यानी कि इसमें जो है ओपन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। अब मैंने पूछा, मैंने जो बुक लॉन्च की थी, जो मैंने बुक पब्लिश की थी, वो आपको कैसी लगती है, यानी कि मैं कहती हूँ आप मुझे बताइए कि मेरी बुक कैसी लगती है, तो आप जो बताएंगे कि आपकी बुक में ये चीज़ें इन्वॉल्व है, या फिर मैं कह देती हूँ बाकियों के कंपैरिजन में मेरी बुक किस हद तक आपको अच्छी लगती है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐसी है जो आप बताना चाहेंगे। इस तरीके से पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि आप अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछती हूँ कि आपको मेरी बुक अच्छी लगती है या नहीं, तो आप उन दोनों में से कोई एक ही चीज़ बताएंगे ना, या तो अच्छी बताएंगे या फिर बुरी बताएंगे, है ना, तो वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वालिटेटिव मेथड में आपका क्या है, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। हम जो हैं किसी से अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करके डाटा कलेक्ट करें, वो भी वर्ड्स में, तो वो आपका जो है क्वालिटेटिव मेथड में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन जो है वो आएगी, पर ऑब्जर्वेशन इसमें आपको ध्यान रखना है वर्ड्स में होनी चाहिए। जो भी आप ऑब्जर्व करें वो आपका वर्ड्स में आप उसको कलेक्ट करेंगे उस डाटा को। ओके, और रिव्यू वगैरह जो है इसमें वो चीज़ें आएंगी, रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो चीज़ें आ जाएंगी इसमें, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है थ्योरीज वगैरह बनाते हैं इसकी।
तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसी के साथ जो है आपका क्वालिटेटिव वर्सेस आपका जो यहाँ पर क्या था क्वांटिटेटिव जो डाटा है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो कर दीजिए लाइक, और इसी के साथ टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको कर सकते हैं आप ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।